यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शिनोबी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है गाबिमारू, जहाँ पे ये क्लैन के लोग उसे बार-बार मारने की ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि गाबिमारू ने इवाका कुराइक विलेज से जो है ट्रेनिंग ली होती है, जिससे अब वो अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका होता है। जहाँ पे उसे बार-बार मारने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे इवाका कुराइक क्लैन के चीफ की बेटी से वो शादी करता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है, तब यहाँ पे क्लैन वालों ने उसे धोखा दे दिया और यहाँ पे उसे बार-बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी यहाँ पे वो एक लड़की जिसका नाम होता है यामादा क्लैन की होती है, जिसका नाम होता है सैगिरी, जो कि उसका एग्ज़ीक्यूशन करने वाली होती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है। जहाँ पे जो गाबिमारू उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसे मार सकती है, जहाँ पे और यहाँ पे वो बताती है कि वो अपनी बीवी से अभी भी प्यार करता है। जहाँ पे गाबिमारू उसकी बीवी के बारे में सोच रहा होता है, तब यहाँ पे सिगिरी उसके सामने एक ऑफ़र रखती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ किए जाएँगे और साथ ही साथ में तुम्हें गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी मिलेगी। अगर तुम शिनोज़ेकु मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगे, वहाँ पे एक र्यूमर फैला हुआ है कि वहाँ पे एलिक्सियर ऑफ लाइफ है और तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा क्रिमिनल्स होंगे जो कि इस कॉम्पिटिशन में उतरेंगे, जहाँ पे उन सबको जो है क्लीन चिट मिलेगी अगर वो मदद करेंगे वहाँ से एलिक्सियर ऑफ लाइफ लाने के लिए। जहाँ पे गाबिमारू जो अपनी वाइफ और अपनी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट से पाने के लिए खुशी-खुशी मान जाता है इस सारी चीज़ को। साकिरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे शुरू में तो वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी, लेकिन धीरे-धीरे करके उसने जो है अपने ऊपर कंट्रोल किया और यामादा क्लैन की वन ऑफ द स्किलेस्ट जो है स्वॉट यूज़र बनी। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सभी 30 प्रिज़नर्स का, जहाँ पे उन सबको बुलाया जाता है शिनोज़ाकी भेजने के लिए और यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ पे उनका एक हेड होता है यामाडा क्लैन का, जिसका नाम होता है शोगुन। और यहाँ पे वो एक आदमी की लाश, यानी लाश नहीं होती है, ज़िंदा ही होता है, जिसकी पूरी बॉडी में फूल उग चुके होते हैं और यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा होगा अगर तुम वहाँ से बच के भी निकल पाए बिना एलिक्सियर ऑफ लाइफ के। और यहाँ पे वो कहता है कि चलो अब तुम्हारी जो 30 की क्वांटिटी है उसे कम करो। और यहाँ पे वो एक दूसरे से मार लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे ये एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जिससे ये देख के जो गाबिमारू वो कहता है कि तुम्हें जो है सिलेक्शन का और अच्छी तरीके से जो है निवारण करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग सिलेक्शन है। जहाँ पे ये देख के शोगुन का एक गार्ड कहता है कि जो भी इसे मारेगा इसके हाथ नहीं खोले जाएंगे, उसको इसकी जगह मिल जाएगी। जहाँ पे गाबिमारू को अब गुस्सा आता है तो वो ना चाहते हुए भी जो है वहाँ के प्रिजनर्स को मार देता है, जिसे देख के शोगुन का गार्ड बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी यहाँ पे जो 10 प्रिजनर्स बचे हुए होते हैं 30 में से, उन सबको यामाडा उसिमोन दिए जाते हैं, यानी उनके साथ एक-एक गार्ड होगा, जहाँ पे गाबिमारू के साथ सिगिरी होगी। ये गार्ड उन्हें इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वो उस आइलैंड से भाग ना जाए और इनकी जो डेथ सेंटेंस है, यानी इनकी मौत की सज़ा दी गई है, वो कम ना हो। और इसी के साथ गाबिमारू बता रहा होता है कि इवाका कुराइकी जो चीफ होते हैं उनके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करता। तो यहाँ पे गाबिमारू को श्योर है कि एलिक्सियर ऑफ लाइफ होता है, लेकिन इस जगह पे उसे थोड़ा बहुत शक है। गाबिमारू और सिगिरी उस आइलैंड पे पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे वो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनके ऊपर एक क्रिमिनल अटैक कर देता है, इसका नाम होता है क्रिमिनल टॉर्चर। और यहाँ पे उसके साथ उसका यामाडा किसोको भी होता है, जहाँ पे जो सिगिरी गाबिमारू को ऑर्डर करती है कि वो अपने हाथ खोले बिना उसे मारे। जहाँ पे ये सुन के गाबिमारू उसी के वेपन से उसे मार देता है। तब यहाँ पे कीशो जो है जाता हुआ सिगिरी को एक बात बताता हुआ कहता है कि ये क्रिमिनल्स आपस में ही लड़ ले रहे हैं और शायद से तुम्हारी भी जान को खतरा हो, तो उस हिसाब से ही काम करना। तभी यहाँ पे जो गाबिमारू सागिरी के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे दोनों के बीच में बैटल होती है। यहाँ पे गाबिमारू ऑब्वियसली सागिरी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पे वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। फिर यहाँ पे हमें जो है और एक क्रिमिनल का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तमाई, जहाँ पे उसको एक बी ने जो है काट दिया होता है और सडनली वो काटने की वजह से वो अपना हाथ ही काट देता है और हम उसके हाथ पे देखते हैं कि वो जाता है और उसके ऊपर फ्लावर्स उगने लगते हैं। और यहाँ पे तमई के आसपास जो है ढेर सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और गाबिमारू और सगीरी के भी आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स और यहाँ पे डीमंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फूजी जो कि एक यामाडा है, उसका क्रिमिनल जो उसके साथ आया है वो उसका नाम होता है टेमी। और यहाँ पे वो अपना रीज़न बताता है कि वो क्यों इस आइलैंड पे आया और उसे क्यों डेथ सेंटेंस मिली। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गाबिमारू और सगीरी का, जहाँ पे गाबिमारू और दोनों जो है बहुत ही सारे फैंटास्टिकल मॉन्स्टर्स के
आजू-बाजू घिर चुके होते हैं, जहाँ पे गाबीमारू को पता लगता है कि इनके पास असीम अलग-अलग टाइप की टेक्निक है। यहाँ पे गाबीमारू को पता होता है कि वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने वाला है और यहाँ पे सागिरी को बचाने के चक्कर में वो ढेर सारे मॉन्स्टरों को जो है मार रहा होता है और साथ ही साथ में सिगिरी को भी बचा रहा होता है। तभी यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए यामाडा गेंजी और उसके जो असिस्टेंट सैंटा और साथ ही साथ में क्रिमिनल यूज़िरी भी आ जाती है। और यहाँ पे यूज़िरी जो है गाबीमारू को पूछ रही होती है कि क्या वो उसका साथ देगा और वो भी उसकी हेल्प करेगी। लेकिन बदले में उसे जो है मोरोमाकी चाहिए ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कुछ रिज़ल्ट पता कर सके। और इसी बीच में सेगिरी जो है बेहोश होके गिर जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 जो क्रिमिनल और यमाडास होते हैं, उनके ऊपर जो है कोई बीस्ट अटैक करने वाला होता है और सागिरी होश में आ चुकी होती है। बेसिकली वो बेहोश इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे बटरफ्लाइज़ जो है पॉइज़नस एयर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे गाबीमारू हमें बताता है कि यहाँ पे जितने सारे हर्ब्स आपने देखे हैं और साथ ही साथ में प्लांट्स और छोटे-मोटे जो भी प्लांट्स हैं, वो सभी लोग इंसान हुआ करते थे और यहाँ पे वो भी एलिक्सिर ऑफ लाइफ ढूँढने के लिए आए थे। जहाँ पे ये वो सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे सिगिरी से बात करने के लिए गांजी आता है और यहाँ पे वो पूछ रहा होता है क्या वो गाबीमारू की कस्टडी ले सकता है, जहाँ पे ये बात सुन के सहेली कहती है कि क्यों? जहाँ पे गेंजी कहता है कि जो गाबीमारू है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्रिमिनल है, सब में मुझे ये शाही लगता है और यहाँ पे मेरे हिसाब से उसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट यामाडा ही सँभालना चाहिए और तुम साथ ही साथ में एक लड़की हो और तुम्हें कुछ ख़ास बैटल एक्सपीरियंस भी नहीं पता है। जहाँ पे ये बात सुन के सिगरी साफ-सीधा मना कर देती है। फिर यहाँ पे हमें एक यामाडा और क्रिमिनल का सीन दिखाया जाता है। जो यामाडा होता है उसका नाम होता है तांजा और जो क्रिमिनल होता है उसका नाम होता है नोरागी। जहाँ पे दोनों जो है इस एलिक्सिर ऑफ लाइफ वाले आइलैंड से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है, जहाँ पे ये दोनों जो है लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे नोरेगाई जो है बिल्कुल ही मना कर रही होती है कि वो नहीं लड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पे तानसेन जो है उसे धीरे-धीरे करके मना लेता है और यहाँ पे दोनों मिलकर लड़ लेते हैं और वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ वाले आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा घायल होते हैं, तभी यहाँ पे तानसेन को मालूम होता है कि नोरेगाई एक लड़की है। यहाँ पे हमें गाबीमारू और सेगिरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गाबीमारू जो है सेगिरी को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुमने सही डिसीजन लिया। तुम्हें ही मेरी कस्टडी दी गई है तो तुम्हें ही करना चाहिए। तुम अपने आप को लड़की से एकदम ही कमज़ोर मत समझा करो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बस सही टाइम पे सही चीज़ की ज़रूरत होती है। तब यहाँ पे सेगिरी और गेंजी बात कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे उसके ऊपर गांजी के ऊपर एक क्रिमिनल अटैक कर देता है जिसका नाम होता है गोरेकॉट और यहाँ पे वो उसकी धज्जियां उड़ा रहा हो कि गोरेकोटा के अटैक से जो है गेंजाई बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। जहाँ पे उसे बचाने के लिए सेगिरी जा रही होती है, यहाँ पे सेगिरी को वो भागने के लिए कह रहा होता है। तभी यहाँ पे गोरोकोटा जो है सेगिरी के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है गाबीमारू की। यहाँ पे गाबीमारू जो है गोरोकोटा से लड़ रहा होता है और यहाँ पे उसे लड़ते समय उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इसकी वीकनेस क्या है। यहाँ पे गाबीमारू को ये भी नहीं पता रहा होता है कि इसकी एक्चुअल पावर क्या है। यहाँ पे गाबीमारू उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे गांजी जो है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जो सिगिरी को कहा था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था और यहाँ पे अब वो सिगिरी के ऊपर पूरा भरोसा रखता है और यहाँ पे वो अपनी ब्लेड जो है सिगिरी को दे देता है। यहाँ पे जो सिगिरी और साथ ही साथ में गाबीमारू अब दोनों मिलकर गोरोकोटा से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं, येट वो लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब गाबीमारू के पास कोई चांस नहीं था। वो अपनी एक टेक्निक जिसका नाम होता है निप्पो, उससे जो है फायर लगा देता है और सारे ही जंगल में फायर लगने लगती है आसपास के एरिया में। इसकी वजह से जो है गोरोकोटा के पास ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और यहाँ पे वो धीरे-धीरे करके मारा जाता है और यहाँ पे गाबीमारू और सेगेरी जो है आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनके जो है मुलाकात होती है सेंट से और क्रिमिनल यूज़िरी से। यहाँ पे ये दोनों चारों जो है मिलके आगे बढ़ रहे होते हैं एक विलेज की तरफ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कोबई और डोमा का, जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स को मार के आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें 2 कपल किस करते हुए दिख रहे हैं। हम देखते हैं कि वो 2 कपल को तेंसेन कहा जाता है और यहाँ पे वो कोबई और डोमा को घुसपैठिए समझ रहे होते हैं और यहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गाबीमारू के ग्रुप का और यहाँ पे वो आगे बढ़ रहे थे, तभी यहाँ पे उन्हें एक छोटी-सी लड़की दिख रही होती है, जहाँ पे उसका पीछा करते हुए उन्हें पता लगता है कि इसके पास स्पेशल पावर्स भी है और यहाँ पे उसका एक प्रोटेक्टर भी होता है जिसका नाम होता है होका, जो कि एक वुडन मॉन्स्टर होता है और यहाँ पे वो उन दोनों को ही हरा देते हैं। हारने के बाद वो लोग उन दोनों को जो है विलेज में लेके जाते हैं और यहाँ पे इस लड़की का नाम मिया होता है और यहाँ पे इस वुडन स्टैचू टाइप स्ट्रक्चर का नाम होता है होका, जहाँ पे वो जो है इन सबको ये एरिया के बारे में बताता है और इस आइलैंड को कोटान कहा जाता है। और यहाँ पे जो
व ट्री वाला एरिया है उसे जो है ईशू कहा जाता है और यहाँ पे इस विलेज को नाम दिया गया था ओजो। और जहाँ पे एलेक्सियर ऑफ लाइफ है उसे जो है होरी कहा जाता है। वहाँ पे जो है टेंशन नाम के बींग्स रहते हैं जो कि उस एलेक्सियर ऑफ लाइफ को बचा के रखते हैं। फिर यहाँ पे हमें वही टेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोबी और टोमा को बहुत बुरी तरीके से मार के एक गड्ढे में फेंक रहे होते हैं, जहाँ पे उस गड्ढे में और सारे इंसान पड़े हुए होते हैं जिनमें से फूल निकल रहे होते हैं। तब यहाँ पे जो सेगिरी है वो काबीमारू को कन्विंस कर लेती है कि वो पानी नहा ले। और यहाँ पे नहाते समय उससे उसकी वाइफ की एक बात याद आती है जहाँ पे उसने कहा था कि अगर तुम आगे बैटल में कुछ करना चाहते हो उसके लिए आपको रेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे वो उसकी एडवाइस मान लेता है। और हामज़ा की बैक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे उसे जो है एक यामाडा ने रिक्रूट किया था क्योंकि उसको उसके अंदर पोटेंशियल दिखा। अभी तानजा और नोरेगाई जो है उस आइलैंड के जो है चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक टेंशन आ जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे तानजा उससे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे पता होता है कि वो उससे नहीं लड़ पाएगा और यहाँ पे वो जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे और एक यामाडा आ जाते हैं जिनका नाम होता है शियोन। वो जो है उस टेंशन का गला काट देते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। जहाँ पे शियोन जो कि हंदे यमाडा होते हैं, यहाँ पे उनकी आंखें नहीं होती, वो उसकी जो क्रिमिनल होती है एकिनॉन, वो उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए शियोन ने जो है उसे मार दिया होता है। तभी यहाँ पे तेंजन जो है अपना सर फिर से रीजनरेट करता है और यहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से तानजा, नोरेगाई और शिनॉन को तीनों को ही वो बहुत ही ज़्यादा घायल कर देता है। तब यहाँ पे तानजा को रियलाइज़ होता है कि उसे जो है नोरेगाई और शियोन को बचाना होगा। इसके लिए वो जो है सामने से उसके ऊपर पंचेस लैंड करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी वजह से जो है वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके नोरेगाई और शियोन को बचा लेता है। कि गाबीमारू बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा होता है एलेक्सियर ऑफ लाइफ पाने के लिए और अपनी वाइफ के पास वापस जाने के लिए, इसलिए वो भागता हुआ होरी की तरफ जा रहा होता है। तब यहाँ पे उसकी मुलाकात एक टेंजन से होती है जिसने तानजा को मारा होता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जहाँ पे काबीमारू को पता लग चुका था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी निप्पो यानी फायर एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल करता हुआ उसे जला देता है। लेकिन यट वो फिर से रीजनरेट होकर अब गाबीमारू से लड़ रहा होता है, जहाँ पे गाबीमारू इतने फास्ट अटैक करता है उससे कि वो अब मारा जाता है। तभी यहाँ पे उसकी बॉडी में से एक फ्लावर आता है जो कि इसे कंज्यूम करता है और यहाँ पे उसके अंदर से टू फेसेस एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है जो कि गाबीमारू के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे गाबीमारू उसकी पकड़ में आ चुका होता है और यहाँ पे वो उससे जो है बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तब यहाँ पे गाबीमारू को अपनी जो है टीचिंग्स याद आती है और वहाँ पे वो अपना फाइनल ब्लो दे देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है और यहाँ पे मी आके जो है बचा लेती है गाबीमारू को। फिर यहाँ पे हमें जो है टेंजन्स का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठ के जो एलेक्सियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है होकाका जहाँ पे वो माई और गाबीमारू को ढूंढता हुआ बाकी ग्रुप के साथ चल रहा होता है। और यहाँ पे वो बताता है कि पहले इंसान यहाँ पे नॉर्मली रहा करते थे लेकिन बाद में ये प्लांट में बदल गए। फिर यहाँ पे हमें गाबीमारू और माई का सीन दिखाया जाता है, उनके सामने क्रिमिनल तेमी और यहाँ पे यामाडा फूची आ गए होते हैं और इसी के साथ ये गाबीमारू को जो कि तेमी और फूची के सामने होता है और यहाँ पे वो उनसे लड़ नहीं सकता था, जहाँ पे गाबीमारू उन्हें जो है टेंशन्स के बारे में बताता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जहाँ पे तामी, फूची और गाबीमारू एक साथ होते हैं। यहाँ पे हमें जो है सेगिरी और बाकी सारे लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंटा उन्हें बताता है कि ये आइलैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ दिख रहा है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है मोरोकोई के ही हो सकते हैं और यहाँ पे वो शोगुन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होता है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है और गाबीमारू का जहाँ पे वो माई से पूछता है कि ये टेंशन होते क्या है। तभी यहाँ पे वो उससे बताती है कि उनके पास एक ताओ टाइप की एनर्जी होती है जो कि आप समझ सकते हो कि एक एनर्जी फ्लो होता है जो कि इन्हीं के पास होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसी गड्ढे का जहाँ पे कोबी और टोमा धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम होता है दोषी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जहाँ पे कोबी उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे डोमा बाकी लोगों से लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो दोषी होता है वो कोबी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और कोबी हद से ज़्यादा घायल होने के बाद भी दोषी के ऊपर वापस से अटैक कर देता है। उस गड्ढे में रहने की वजह से उसके पास भी कुछ रीजनरेटिव पावर्स आ चुकी होती हैं और यहाँ पे वो उससे कॉन्स्टेंटली लड़ रहा होता है और यहाँ पे दोषी को हरा भी देता है।
फिर यहाँ पे गाबीमारू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गाबीमारू, तेमी और फूची जो है सब लोग उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे तेमी के ऊपर मेई बैठी होती है और यहाँ पे कह रही होती है स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक। तभी यहाँ पे गाबीमारू ऐसे ही लड़ता जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे माही को लेने के लिए कोई आ जाता है और यहाँ पे ये देख के गाबीमारू उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे उससे फाइट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो फूची है उसे समझ में आ जाता है कि माही स्ट्रॉन्ग वीकर क्या बोल रही है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है अपनी वीक साइड को जो है एक्नॉलेज करना होगा, तभी जाके हम उनके जो है ताव को देख सकते हैं। अगर हम उसके ताव फ्लो को सही से देख पाएँ तो हमें पता लग जाएगा कि उनका वीक पॉइंट क्या है। तभी यहाँ पे गाबीमारू ऐसा ही करता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल करता है ये सारी चीज़ें देखने में। लेकिन येट वो जो है उन लोगों को मार देता है और यहाँ पे हरा देता है उन्हें। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शिगेरी, होको और यहाँ पे सेंटा और उजीरी का, जहाँ पे वो लोग जो है होरी के एकदम ही गेट के सामने होते हैं। तभी यहाँ पे उनके सामने एक टेंशन आ जाता है और इसी के साथ ये है जो टेंशन है वो उजीरा के पास आ जाता है और यहाँ पे उसके सामने कुछ बड़ा बड़ा रहा होता है और इसका नाम होता है मूडाउन। जहाँ पे अब उन्हें समझ में आ चुका होता है कि ये बहुत ही बड़ा गड़बड़ है। जहाँ पे उजीरा जो है मूडाउन के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो उसके अटैक से बड़े आराम से बच रहा होता है। यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एंटी शिगिरी की भी हो जाती है, जहाँ पे तीनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे शिगिरी और उसेरी ही कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे हराए तो हराए कैसे। जहाँ पे उन्हें जो है ताओ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है और यहाँ पे धीरे धीरे करके वो उसे हराने की कोशिश कर देते हैं और यहाँ पे वो हरा भी देते हैं। जहाँ पे उजेरिया, शिगेरी और जहाँ पे सेंटा है वो बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे सेंटा सोच रहा होता है कि अब वो दूसरे लोगों को कैसे बचा सके। तब यहाँ पे जो मोटाउन है वो एक बड़ा सा फ्लावर बन जाता है और यहाँ पे उजीरा के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सेंटा उसकी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे हमें सेंटा की इमेजिनेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे वो डांसिंग उजीरा की पेंटिंग कर रहा होता है और यहाँ पे हम रियल लाइफ में देखते हैं कि वो धीरे धीरे सेंटा एक फ्लावर बनता जा रहा होता है और यहाँ पे वो जो एक जायंट फ्लावर मोडॉन बना हुआ है वो जो है शिगेरी और उजीरिया के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे शियोन उन्हें आके बचा लेता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि शियोन बता रहा होता है कि उसे जो है टाओ के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो वो उससे आराम से लड़ लेगा। जैसे ही टाओ जो है मोरडाउन से लड़ने जाता है तो यहाँ पे वो खुद ही घायल हो जाता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तभी यहाँ पे जो नोरेगाई और सागिरी जो है अटैक कर देते हैं उसके ऊपर, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा होता है। तभी यहाँ पे ये देख के जो सेंटा ऑलमोस्ट डेड होने ही वाला होता है, वो बोल रहा होता है कि उसकी ओवीएल के ऊपर अटैक करो, वही उसका कमज़ोर पॉइंट होगा। जहाँ पे कैसे न कैसे करके जो शियोन है वो उससे मार देता है और यहाँ पे फाइनली ये सारी चीज़ें एंड होती है, जहाँ पे सेगिरी बताती है कि हम क्रिमिनल्स और यामाडाओ को मिल के काम करना होगा अगर हम इस आइलैंड से एलेक्सिया लाइफ लेके निकल सकें तो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यहाँ पे यूजेरी और साथ ही साथ में शियोन जो है सेगिरी और जो गाफीमारू के रिश्ते के बारे में पूछ रहे होते हैं और यहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कहीं जो उसे मोटिवेट कर रहा है वो कहीं उसका धोखा तो नहीं है। जहाँ पे हमें गाफीमारू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे याद ही नहीं आ रहा होता है कि उसकी बीवी की शक्ल और उसका नाम क्या था, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब बात होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड और साथ ही साथ में सीज़न 1 यहीं पे एंड होता है।